हमारे लिए टाइम निकाला, स्पेशली ये जो कम्युनिटी है यहाँ, जब से पीटीआई, क्योंकि मैं पीटीआई के वाले से बात करने की कोशिश ज़्यादा करूँगा, जब से पीटीआई आई है तो हम एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने आप को बड़ा प्राउड फील करते हैं। और रिसेंटली आपको मैडम आपको बताएंगे कि हम पाकिस्तान जब मैं गया, अभी रिसेंटली वापस आया हूँ, दर्जन के करीब मैं मिनिस्टर से मिला हुआ। अच्छा, हम पिछली गवर्नमेंट्स में भी पाकिस्तान जाते रहे हैं, जब किसी और पार्टी की गवर्नमेंट थी। हमने जो कॉन्फिडेंस देखा है पार्टी के अहदेदारों में, स्पेशली जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वो टाइम देते हैं वहाँ, मेरा ख्याल है कि पहले हमने ये चीज़ नहीं देखी। और उन्होंने जब भी किसी हम मिनिस्टर के पास जाएं, किसी एमएनए एमपीए के पास जाएं, उनका ये कहना होता है कि जब भी इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका यही कहना होता है कि जो ओवरसीज़ है वो उनके बहुत करीब है, और उनको यही हदायत दी जाती है कि जो ओवरसीज जब भी आपके पास आए, आप उनको अच्छे तरीके से मिले और उनकी बात भी सुने। और इस चीज़ का एक मेरे सामने दिखा हाल है कि जितने भी ओवरसीज हम जब गए हैं उनके पास, तो उन्होंने बड़े आराम से और बड़े तहम्मुल से हमारी बात सुनी है। पहले जब हम जाया करते थे तो बड़ा रूडली हमें बताया करते थे, तो हमें ऐसे लगता था कि जैसे हम इस मुल्क की शहरी नहीं है। हमारे मिनिस्टर से मैडम सरताज का नाम है, तो मैं तो ज़्यादा इस मामले में बोलने का हकदार नहीं हूँ, लेकिन ये कि आप तमाम लोगों का शुक्रिया, पीटीआई का ख़ास तौर पे जो इलेक्टेड बॉडी है उनका, और बाकी भी जितने यहाँ पे लोग आए हुए हैं उनके, उन्होंने ये इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। और यकीनी तौर पे इसका एहतमाम बनता भी था, क्योंकि बड़े अरसे के बाद कोई पाकिस्तान से जो है बड़ी पर्सनैलिटी जो यहाँ ग्लासगो में आई है, और इसको कह लें कि एक तरह से बारिश का पहला खतरा के तौर पे लें, और इंशाल्लाह आगे भी इस तरह से वो आते रहेंगे। और वी आर वेरी हैप्पी कि हमारे दो मिनिस्टर जो हैं COP26 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैडम मिनिस्टर स्टेट फॉर क्लाइमेट चेंज के तौर पे, और हमारे स्पेशल एडवाइज़र भी आए हुए हैं जो यहाँ पे मुख्तलिफ मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। COP26 के वाले से प्राइम मिनिस्टर ने ख़ास तौर पर बहुत सारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का नहायत मशकूर हूँ कि आप अपनी गुनागूर मसरूफियात के बावजूद आप तशरीफ़ लाए, और उनसे बढ़कर मैं आज उस शख्सियत का नहायत दिल से तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिस शख्सियत के बारे में आपसे बात करना जा रहा हूँ वो खान साहब के बहुत करीबी साथियों में इंक्लूड होती हैं, और उनका इसलिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज वो उनके एक हेक्टिक दिन गुजारने के बाद वो जहाँ हमारे अंदर मौजूद हैं, और इस वजह से क्योंकि इससे जो है कि हमारी कम्युनिटी की जो वर्कर जो है ना उनको इनकरेजमेंट मिलती है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी शख्सियत जो है ना वो अभी आपको मैं बताऊँगा कि इन्होंने इनकी काबिलियत और शख्सियत, और दूसरी जो इनकी जब डेडिकेशन टू पीटीआई और डेडिकेशन टू खान साहब विजन, इसकी वजह से खान साहब ने इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट कलमदान माहौलियात का इनको संभाला है। और माशाल्लाह यही जो कम से कम 10 बिलियन ट्रीज जो लग रहे हैं मुल्क के, वो इनकी निगरानी में लग रहे हैं। और उसके साथ साथ इनकी मकबूलियत, मैं ज़्यादा बात टाइम आपसे नहीं लूँगा, इनकी मकबूलियत का मैं आपको एक ही सेंटेंस में बता दूँगा कि ये वह सियासतदान हैं जो जीजी खान में मोस्ट पॉपुलर हैं। कि आपको शायद पता नहीं है कि चोटी दरी के जो सबसे बड़े सरदार थे जमाल खान लगारी, और उसके जो बेटे थे फारूक अहमद खान लगारी जो सदर पाकिस्तान लगा, उनके बेटे को ये 25,000 वोट से शिकस्त देकर
ये बरसरे किरदार रही हैं और इससे आप इनकी मकबूली का अंदाजा लगा सकते हैं। या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझे से मदद मांगते हैं। आई होप यू पीपल डोंट माइंड इफ आई टॉक टू यू व्हाइल आई एम सिटिंग। खड़ा होना ज़रूरी तो नहीं है। थैंक यू जी। मैं सबसे पहले अपने मेज़बान का सूफी साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। क्वाइट अ सीनियर फेलो और प्रदेश में जाके अपने मुल्क का नाम रोशन करना और अपने मुल्क से जुड़े रहना, और सबसे बड़ी बात ये कि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी आपकी चॉइस हो, ज़ाहिर बात वाले तो फ़ख्र का मकाम है कि आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो अपने पॉलिटिकल राइट्स को इस्तेमाल करता है, मैं समझती हूँ कि उन लोगों की सेंस और मुल्क की डायरेक्शन में उन लोगों का बहुत रोल होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। हमारे सीजी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और मुझे पता है अभी कुछ क्वेरीज अभी आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर तो शायद ना हो सकेगा, लेट है, लेकिन आप लोगों के कुछ शायद क्वेश्चन आंसर रिलेटेड हमारे एम्बेसीज से और हमारे पाकिस्तान के अंदर से किसी काम से रिलेटेड हो। तो आई होप कि हमारा जो एम्बेसी का रोल है हमेशा से अच्छा होता है, हम मज़ीद बेहतर करें। और मैं समझती हूँ कि हमारी दौरे हुकूमत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ेर निगरानी, मैं समझती हूँ कि हमारी एम्बेसीज का रोल ज़्यादा डिफाइंड हुआ है और हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको अगर खुदा न खास्ता कोई मुश्किल होती है तो मैं समझती हूँ कि हमारे कॉन्सुलेट से, हमारी एम्बेसीज से ज़्यादा अच्छा रैपिड और क्विक रिस्पांस मैं समझती हूँ कि जाता है। और जितने लोग आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, सॉर्ट ऑफ सीरियसली इट्स वेरी काइंड ऑफ यू ऑल कि आप लोग इतना आप लोग सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पे आए हैं और आपने हमें बुलाना है। इतना तो हमारे जहन में नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक ऑफिशियल ड्यूटी है, COP26 में आए हुए हैं। मैं समझती हूँ कि जो हमारी जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसमें अगर आप लोग दो चीज़ों पे बहुत फ़ख्र कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको पहली दफ़ा ये फ़ख्र होगा कि उनको लोकल लोग इस मुल्क के और जिस मुल्क के भी लोकल लोग होंगे वो उनको ज़रूर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये कहते होंगे कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो एटलीस्ट डेड ऑनेस्ट है। मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर आपको ज़रूर फ़ख्र होगा। और दूसरा, COP26 के लिहाज से दुनिया का सबसे मुश्किल हॉट इस वक्त इशू है क्लाइमेट चेंज का। और क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ा समिट है, कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज हैं और तमाम मुल्क प्लेजेस करते हैं, अपनी कमिटमेंट्स करते हैं कि जी हम मौसमियाती तब्दीली को टैकल करेंगे। दुनिया के टॉप जो बड़े एमिटर्स ममालिक हैं वो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं और कल मोदी जी ने भी बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि जी हम 2070 तक जो है अपने एमिशंस कम कर लेंगे। वो कहते हैं ना, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, मतलब इसने खुद मर जाना है वहाँ तक, तो पता नहीं कौन से कमिटमेंट कर लेंगे। तो मैं समझती हूँ कि हमारी यूथ कहती है, हमारे नौजवान कहते हैं कि हम क्लाइमेट टॉक्स से तंग आ गए, हमें क्लाइमेट एक्शन चाहिए। तो एटलीस्ट आप लोगों को ये फ़ख्र होना चाहिए कि आपका मुल्क सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स के बावजूद और हमारी जो स्ट्रेटिजिक पोजीशन है वो बड़ी अहम है। और जो हमारे इस वक्त अफगानिस्तान की वजह से इनखला का भी जो इस वक्त ट्रांजिशन एक पीरियड आ रहा है, पूरे हमारे रीजन की पॉलिसी चेंज हो गई है। उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का सुपर पावर्स को एब्सोल्युटली नॉट कहना की कॉनोटेशन मैं समझती हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पे उनकी टॉप प्रायोरिटी में मौसमियाती तब्दीली, 10 बिलियन ट्री सुनामी, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, फिर ई-व्हीकल पॉलिसी, रिन्यूएबल एनर्जीज के प्लेजेस। ओवरसीज पाकिस्तानी आपको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कहते हैं कि आप हमारे दिल के बहुत करीब हैं। देखिए, सीधी बात है कि जो लोग हक हलाल की रोजी रोटी कमाने की खातिर परदेश आते हैं, फिर उसके बाद अपने प्रदेश से जुड़े होने के बाद अपने घर वापस रिमिटेंस भिजवाते हैं, मैं समझती हूँ कि उन लोगों की तो बहुत ज्यादा इज्जत और बहुत अहमियत है। और बड़ा प्रिसाइसली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपको इस बारे में ऐसा कहते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं, आपको पता है कि हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल जो है वो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। हम आपको वोट का हक देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो, आपको सफर ना करना पड़े और आप डेटाबेस है वो आप अपना पॉलिटिकल राइट जो है वो हासिल कर सके। इस पे आपको पता है कि रेजिस्टेंस आ रही है अपोजिशन की तरफ से, क्योंकि उनको पता है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी उसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है और उनकी जो मोहब्बत का लेवल है या जो पाकिस्तान से अटैचमेंट है वो बहुत ज्यादा है। और चूंकि एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, एजुकेटेड बहुत ज्यादा है, दुनिया बहुत ओवरसीज पाकिस्तानियों ने देखी है, तो ये तो उनको पता है कि किसी चोर और चक्के को तो उन्होंने वोट देना नहीं है।
Thank you very much. Thank you.